जेई 2002 का ये क्वेश्चन देखते हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक पे। अ बॉक्स कंटेन्स n कॉइन्स m ऑफ विच आर फेयर एंड द रेस्ट आर बायस्ड। इसका मतलब क्या है, एक बॉक्स में आपके पास n कॉइन्स हैं, तो n कॉइन्स में m जो है वो तो फेयर कॉइन्स हो गए, तो रिमेनिंग कितने कॉइन्स बचे, n माइनस m, ये सारे के सारे बायस्ड कॉइन्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ऑब्वियसली 1/2 होगा तभी उसको फेयर कहेंगे, while it is 2/3 when a biased coin is tossed। अब आप क्या करते हैं, a coin is drawn from the box at random, यानी इस बॉक्स में से मैंने एक कॉइन ड्रॉ कर लिया रैंडमली। तो जब रैंडमली ड्रॉ किया तो ये फेयर भी हो सकता है, या हो सकता है कि जब रैंडमली ही ड्रॉ किया है तो ये मेरा कॉइन बायस्ड भी हो सकता है। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी, मैं अभी फाइंड करूंगा। A coin is drawn from the box at random and is tossed twice। अब इसको मैं 2 बार टॉस करता हूँ। The first time it shows head and the second time it shows tail। यानी इसमें अब कोई चांस की बात नहीं है, आपने रैंडमली इसमें से कॉइन निकाला, अब या तो फेयर निकला हो या बायस्ड निकला हो भगवान जाने, लेकिन मैंने उसको टॉस कर दिया तो उसके बाद मुझे उसमें से आउटकम मुझे पता है। क्या क्या आउटकम है, उसमें से आउटकम ये है कि पहली बार तो हेड निकला, दूसरी बार उसमें से टेल निकला टॉस करने पे। उसी तरह अगर मैं बायस्ड वाला निकला होता तो उसमें से भी हेड निकला, टेल निकला। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन ड्रॉन इज फेयर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक बॉक्स में टोटल n कॉइन्स हैं, कुछ इसमें फेयर हैं, कुछ बायस्ड हैं। अब हमने रैंडमली निकाला कॉइन को, अब पता नहीं कि कौन सा कॉइन निकला भैया, फेयर भी निकला होगा, बायस्ड भी निकला होगा, भगवान जाने। लेकिन ये पता है कि जब मैंने उसको टॉसिंग की तो उसमें से एक बार हेड हुआ, दूसरी बार टेल हुआ। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी थी कि हमने फेयर वाला कॉइन निकाला। तो ये भी जो क्वेश्चन है बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही है। एग्जैक्टली इस टर्म्स में इसको लिखा नहीं है, कहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन आप देखिए कि ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है कि जहां भी आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे कि दिस हैज हैपेंड, इसमें भी क्या है तो आपको दे रखा है कि हेड एंड टेल हैज हैपेंड। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ फेयर कॉइन निकला था या बायस्ड कॉइन निकला था, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए हमारा जो सैंपल स्पेस है उसके क्या दो ही एक तरह से सैंपल स्पेस बन रहा है, या तो मैं FHT वाले ऑप्शंस में जाऊंगा या BHT वाले ऑप्शन में जाऊंगा। FHT क्या है, फेयर कॉइन निकला और हेड एंड टेल हुआ। BHT क्या है, बायस्ड कॉइन निकला और हेड एंड टेल हुआ। तो यही दो आपका सैंपल स्पेस है। तो ये दोनों इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेयर कॉइन निकले और फिर हेड एंड टेल हो, और बायस्ड कॉइन निकले और फिर हेड एंड टेल हो। तो हमारे सैंपल स्पेस में दो आउटकम होंगे, फेयर HT या बायस्ड कॉइन HT। और ये गिवन है क्वेश्चन में कि HT इवेंट हैज हैपेंड, यानी कि इसको अगर मैं ऐसे यहाँ पे बनाऊं तो H और T जो है ये तो हो चुका है, इसमें कोई अब चांस वाली बात नहीं है। हेड एंड टेल हैज बीन ऑब्टेन्ड। लेकिन आप ये देखिए कि HT आने के आपके पास कितने तरीके हैं, या तो आप इस रास्ते आ सकते हैं फेयर कॉइन HT, या आप इस रास्ते आ सकते हैं बायस्ड कॉइन HT। तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है, अब ये पूछा गया है कि हेड एंड टेल हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो अब आप ये बताओ कि आप इस वाले रास्ते आए थे, मतलब फेयर H और T इस वाले रास्ते आए थे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग H हेड एंड टेल, वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग फेयर कॉइन हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग बायस्ड कॉइन हेड टेल। बहुत सिंपल है ये, क्योंकि HT जो है क्या है, वो हेड एंड टेल का अगर आप एक वेन डायग्राम बनाएं कि आपके पास हेड और टेल ऑब्टेन आपने कर लिया है, तो या तो वो होगा FHT एक पार्ट होगा और दूसरा पार्ट BHT होगा। FHT का मतलब कि हमारे पास फेयर कॉइन था और हमने HT ऑब्टेन किया, या BHT का मतलब हमारे पास बायस्ड कॉइन था और HT ऑब्टेन किया। और ये दोनों सेट क्या है, FHT और BHT म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि कॉइन या तो फेयर होगा या बायस्ड होगा, दोनों तो हो नहीं सकता है। तो हमने HT वाला जो सैंपल स्पेस था, ये जो गिवन इवेंट है, उसको दो पार्ट में पार्टीशन कर दिया। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ HT इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर HT प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस्ड HT। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर HT क्या है,
इसका मतलब अपने फेयर कॉइन चूज किया, उसकी प्रोबेबिलिटी m/n इंटू हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, प्लस अब इस पे आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस्ड कॉइन इंटू HT। अब हर जगह में देखिए इंटू इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। मैं फेयर कॉइन चूज करूं उसके बाद हेड एंड टेल आए वो भी इंडिपेंडेंट है, और बायस्ड कॉइन चूज करूं उसके बाद हेड एंड टेल आए वो भी एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस्ड कॉइन क्या हो जाएगा n-m डिवाइडेड बाई n इंटू बायस्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है इंटू टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग HT। अब आप इसको दोनों को सम करके ऐड कर दें तो आपको सब कुछ समेशन आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि HT हैज हैपेंड, हेड एंड टेल हैज बीन ऑब्टेन्ड। इस आउटकम तक पहुंचने के लिए आप दो रास्ते से आ सकते हैं, या तो आप फेयर कॉइन HT लेकर आए यानी FHT लेकर आए, या आप बायस्ड कॉइन और फिर HT यानी BST वाले रास्ते से आए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये HT तो हो चुका, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये जो दोनों का सम करके फाइंड किया। अब आप ये बताओ कि आप इस वाले रास्ते से आए थे यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ FHT। इसका मतलब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर कॉइन एंड देन HT कमिंग गिवन दैट यू हैव ऑब्टेन्ड H and T। तो वो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट दैट इज फेयर HT डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टोटल इवेंट HT। तो उसका आंसर ये हो जाएगा, तो हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 4n डिवाइडेड बाई, नीचे में अब आ गया m डिवाइडेड बाई 4n प्लस n-m इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9n। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो HT इवेंट हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दी m/4n प्लस n-m इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9n। अब आपसे प्रोपोर्शनेटली पूछा जा रहा है कि इस रास्ते आने की टोटल प्रोबेबिलिटी तो ये है, ठीक है, ये वाला। अब आप इस रास्ते आए थे, FHT वाले रास्ते से आए थे, उसके क्या चांस हैं। तो हमने क्या किया कि न्यूमरेटर में उसको उससे डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया m/4n डिवाइडेड बाई m/4n प्लस n-m इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9n। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9m/m प्लस 8n। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ कि इसको सॉल्व करना सिंपल एक कंपटीशन है, इसमें कोई मैथ्स या प्रोबेबिलिटी का कोई नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। आप केवल ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या। इस n कॉइन्स में से रैंडमली हमने एक कॉइन चूज किया, तो वो या तो फेयर होता या बायस्ड होता, और उसके बाद हमने इसको टॉस किया। टॉस करने का जो आउटकम है वो गिवन है, यानी कि ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि H and T हैज बीन ऑब्टेन्ड। इसलिए देखिए मैं इस प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर कॉइन एंड देन HT गिवन दैट HT हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ HT को मैंने इसलिए डिनोमिनेटर में रखा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ HT का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड एंड टेल। तो वो क्या होगा, इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ FHT प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ BHT। FHT का मतलब फेयर कॉइन एंड देन हेड टेल, तो वो क्या होगा m/n इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ BHT का मतलब बायस्ड कॉइन n-m/n इंटू देन हेड एंड टेल। तो ये जो पूरी प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड एंड टेल, इसको मैंने डिनोमिनेटर में रखा क्योंकि एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही थी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गिवन दिस इवेंट हैज हैपेंड, H and T हैज बीन ऑब्टेन्ड। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास फेयर कॉइन था, इसलिए मैंने न्यूमरेटर में ऊपर में रखा है प्रोबेबिलिटी दैट फेयर कॉइन एंड देन हेड एंड टेल। तो वो m/4n आ गया, न्यूमरेटर में ये टर्म हो गया, डिनोमिनेटर ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा।